रामायण नाम सुनते ही मन में सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण की छवियां उभर आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रामायण को हम बचपन से सुनते आए हैं, उसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन पर कभी किसी ने गहराई से ध्यान नहीं दिया। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें रामायण के वे छिपे हुए सत्य, हिडन ट्रूथ्स उजागर होंगे जो आम लोगों की आंखों से ओझल रहे। जब भी रामायण की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है महर्षि वाल्मीकि का। लेकिन छिपा हुआ सत्य यह है कि रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सनातन कथा है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा, हे मुनि, यह कथा तुम नहीं लिख रहे, यह कथा सृष्टि की धड़कन है, यह हर युग में घटित होती है, तुम केवल उसका माध्यम हो। इसका मतलब है कि रामायण केवल त्रेता युग की घटना नहीं थी, बल्कि हर युग में अलग रूप में यह कथा दोहराई जाती है। राम धर्म का प्रतीक बनते हैं और रावण अधर्म का। क्या आपने कभी सोचा कि इसे रामायण क्यों कहा गया? राम का अर्थ केवल श्री राम ही नहीं, बल्कि आनंद, प्रकाश और धर्म भी है। आयण का अर्थ होता है मार्ग, निवास, शरण। तो रामायण का असली अर्थ हुआ धर्म और आनंद का मार्ग या प्रकाश की शरण। यानी यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। हम रावण को खलनायक मानते हैं, परंतु क्या आपने सोचा है कि क्यों एक विद्वान, वेदों का ज्ञानी और शिव भक्त रावण अधर्म का प्रतीक बन गया? यहां छिपा हुआ सत्य यह है कि रावण का अस्तित्व केवल बुराई दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि यह सिखाने के लिए था कि जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। राम और रावण की कथा असल में यह दर्शाती है कि हर इंसान के भीतर राम भी है और रावण भी। चुनाव हमारा है कि हम किसे पोषित करते हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आज हमने जाना कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। यह ब्रह्मांड का नियम है, एक शाश्वत संदेश है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल परीक्षा के दौर से गुजरता है। लेकिन रामायण में ऐसे और भी रहस्य है। माता सीता का असली जन्म रहस्य, श्री राम का वनवास असल में किस बड़ी योजना का हिस्सा था, और हनुमान जी के अमरत्व की गुप्त कहानी। अक्सर लोग जानते हैं कि माता सीता राजा जनक को धरती से प्राप्त हुई थी, लेकिन असल रहस्य यह है कि सीता केवल जनक की पुत्री नहीं थी, बल्कि स्वयं भूदेवी पृथ्वी माता का अंश थी। जब धरती पर अधर्म और राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा, तब पृथ्वी माता ने स्वयं मानव रूप धारण कर जन्म लिया। इसलिए जब अंत समय में सीता ने धरती की गोद में लौटने का निर्णय लिया, तो यह केवल त्याग नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चक्र की पूर्णता थी। बहुत लोग सोचते हैं कि राम का वनवास केवल कैकेयी के वचनों के कारण हुआ, लेकिन छिपा हुआ सत्य यह है कि राम का वनवास एक दिव्य योजना का हिस्सा था। अगर राम वनवास न जाते तो उनका राक्षसों से सामना कभी न होता, सीता का हरण न होता और रावण का विनाश भी नहीं होता। वनवास असल में उस ब्रह्मांडीय युद्धभूमि की तैयारी थी जिसे धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाना था। क्या आपने सोचा है कि भगवान विष्णु ने केवल एक अवतार न लेकर 4 भाइयों के रूप में अवतार क्यों लिया? छिपा हुआ सत्य यह है कि राम थे विष्णु के स्वयं अंश, लक्ष्मण थे शेषनाग का अवतार, भरत थे शंख का अंश, शत्रुघ्न थे विष्णु के चक्र का अंश। यानी ये चारों भाई मिलकर विष्णु के संपूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते थे। इसीलिए रामायण हमें सिखाती है कि धर्म अकेले नहीं निभाया जाता, बल्कि सामूहिक शक्ति से ही धर्म की रक्षा होती है। वनवास केवल जंगल में रहना नहीं था। वन का अर्थ है जीवन की कठिनाइयां और वास का अर्थ है उनमें रहना सीखना। तो छुपा हुआ संदेश ये है कि हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी वनवास का अनुभव होता है। ये वह समय है जब हम कठिनाइयों में रहते हुए भी धैर्य, संयम और धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना सीता माता का धरती से संबंध, राम का वनवास क्यों दिव्य योजना थी, 4 भाइयों के जन्म का गहरा रहस्य और वनवास का असली अर्थ। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। रामायण में और भी अनगिनत रहस्य है, जैसे कि हनुमान जी का असली स्वरूप, सीता की अग्नि परीक्षा का गुप्त संदेश और रावण का असली उद्देश्य क्या था। रामायण की कथा
केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि उसमें छुपे हैं कई अनकहे संदेश। पिछले भाग में हमने सीता माता के जन्म, राम के वनवास और 4 भाइयों के अवतार का रहस्य जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और गूढ़ सत्यों की ओर। हनुमान को हम साधारण वानर मानते हैं, लेकिन असल में वे रुद्रावतार थे। उनका जन्म केवल वानर कुल में हुआ, लेकिन उनकी शक्ति स्वयं भगवान शिव का अंश थी। यही कारण है कि जब भी राम को सहायता की आवश्यकता हुई, हनुमान जी असंभव को संभव बना देते थे। समुद्र लांघना, लंका जलाना, पर्वत उठा लाना, ये सब किसी साधारण प्राणी के लिए असंभव था। छिपा हुआ सत्य। हनुमान इस बात के प्रतीक हैं कि जब इंसान भक्ति और विश्वास से भर जाता है तो उसकी सीमाएं टूट जाती है। रामायण में आता है कि जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र पार करने की योजना बनाई, तो पहले उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, परंतु समुद्र ने उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम क्रोधित होकर धनुष उठाते हैं और तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं। छिपा हुआ संदेश यह है कि कभी कभी केवल प्रार्थना करने से कार्य सिद्ध नहीं होता। जब तक हम कर्म और संकल्प का साहस नहीं दिखाते, कब तक प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देती। लोग अक्सर मानते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा केवल उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए थी, लेकिन छिपा हुआ सत्य यह है कि असल में यह एक दैवीय योजना थी, क्योंकि जिस सीता को रावण ने अपहृत किया था वह स्वयं माया सीता थी। वास्तविक सीता अग्नि में सुरक्षित थी। जब राम ने अग्नि परीक्षा करवाई तो माया सीता अग्नि में विलीन हुई और वास्तविक सीता वापस लौटी। गहरा संदेश। जब भी हम विपत्ति से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, लेकिन सच में वह विपत्ति केवल हमारी परीक्षा होती है। असली शक्ति और असली पहचान तो उसी परीक्षा के बाद सामने आती है। रावण केवल सीता का हरण करने के लिए ही नहीं जाना जाता। असल रहस्य यह है कि रावण जानता था उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों ही लिखी जा चुकी है। उसका सारा ज्ञान और तपस्या उसे अमर नहीं बना पाई थी, इसलिए उसने सीता का हरण कर उस दिव्य युद्ध को बुलावा दिया, जो उसके अंत का कारण बनना था। यानी रावण ने अनजाने में ही धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन रामायण के रहस्य यही समाप्त नहीं होते। अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। रामायण का अंत क्यों उतना ही रहस्यमय है जितनी उसकी शुरुआत? और क्या सच में श्री राम ने धरती छोड़ने से पहले कोई गुप्त संदेश छोड़ा था? पिछले भाग में हमने हनुमान, समुद्र से वार्ता, सीता की अग्नि परीक्षा और रावण के असली उद्देश्य का रहस्य जाना। आज हम जानेंगे कि रामायण का अंत उतना ही रहस्यमय क्यों है जितनी उसकी शुरुआत। जब 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ और रावण का वध हो गया, तब श्री राम अयोध्या लौटे। यह घटना इतनी दिव्य थी कि देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और पूरे नगर को स्वर्ग समान सजा दिया गया। छिपा हुआ सत्य यह है कि राम का अयोध्या लौटना केवल विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म के पुनः स्थापित होने का संकेत था। यह बताता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। सबसे बड़ा और कठिन अध्याय है सीता का पुनः वनवास। राज्याभिषेक के बाद जब एक प्रजा ने सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया तो श्री राम ने उन्हें त्याग दिया। यह निर्णय हमेशा विवादास्पद रहा है, लेकिन इसका छिपा हुआ सत्य यह है कि राम ने यह कदम व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि राजधर्म निभाने के लिए उठाया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम वही है जो अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर समाज और धर्म की मर्यादा निभाता है। वनवास में रहते हुए ही माता सीता ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। इन दोनों का जन्म केवल परिवार को पूर्ण करने के लिए नहीं हुआ था। छिपा हुआ सत्य यह है कि लव और कुश ही आने वाले युग में राम कथा को आगे बढ़ाने वाले बने। यानी रामायण केवल वाल्मीकि की रचना नहीं, बल्कि लव कुश के मुख से गाई गई कथा थी, जिसे बाद में महर्षि ने लिपिबद्ध किया। रामायण का अंत सबसे रहस्यमय है। कहा जाता है कि जब समय आया तो श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर गए और दिव्य लोक को लौट गए। छिपा हुआ संदेश यह है कि राम केवल अवतार थे, उनका धरती पर आना और जाना एक ब्रह्मांडीय लीला थी। राम का प्रस्थान यह बताता है कि अवतार अमर नहीं रहते, पर उनका धर्म और आदर्श सदा अमर रहता है। लेकिन यहीं पर एक और अद्भुत प्रश्न खड़ा होता है।
क्या रामायण सच में केवल त्रेता युग की कथा है या हर युग में बार बार दोहराई जाने वाली सनातन लीला है? और क्या इस कथा में भविष्य के लिए भी कोई गुप्त संदेश छिपा है? रामायण का हर पात्र, हर घटना केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश छुपे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे यह कथा त्रेता युग तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में दोहराई जाती है। ऋषियों ने कहा है कि रामायण केवल त्रेता युग की कथा नहीं है। हर युग में, हर समय राम और रावण का संघर्ष किसी न किसी रूप में दोहराया जाता है। राम प्रतीक है धर्म, सत्य और मर्यादा के। रावण प्रतीक है अहंकार, लोभ और अधर्म का। राम प्रतीक है धर्म, सत्य और मर्यादा के। रावण प्रतीक है अहंकार, लोभ और अधर्म का। यानी हर इंसान के भीतर भी एक राम है और एक रावण है। छुपा हुआ सत्य अपने भीतर के रावण को जीतते हैं, तभी असली अर्थों में रामायण पूरी होती है। सीता का जीवन सबसे ज्यादा कठिन और त्यागमय था। उनका जन्म धरती से हुआ और अंत में वे धरती में समा गई। यह हमें यह संदेश देता है कि धरती सहनशील है, लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो धरती भी क्रोधित होकर अपना स्वरूप बदल देती है। छुपा हुआ सत्य सीता धरती का ही प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि सहनशीलता महान है, पर अन्याय को अंत तक सहना मूर्खता है। कहा जाता है कि श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। छुपा हुआ सत्य यह है कि हनुमान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा का जीवित प्रतीक है। इसलिए आज भी करोड़ों लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान कहीं ना कहीं जीवित है और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। सबसे गहरा प्रश्न यह है, क्या रामायण केवल अतीत है या भविष्य के लिए भी कोई संदेश छुपाती है? ऋषि कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, तब तब रामायण दोहराई जाएगी। श्री राम नए रूप में आएंगे, रावण नए रूप में खड़ा होगा और धर्म की विजय फिर से होगी। रामायण हमें केवल अतीत नहीं सिखाती, बल्कि यह एक जीवित ग्रंथ है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को दिशा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने रहस्यों के बावजूद भी रामायण का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक अनकहा है? वह रहस्य है रामायण और महाभारत का गुप्त संबंध। रामायण और महाभारत ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं। पहली नजर में लगता है कि दोनों अलग अलग समय की घटनाएं हैं। रामायण त्रेता युग की कथा है और महाभारत द्वापर युग की। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इन दोनों महाकाव्यों के बीच अद्भुत और रहस्यमय संबंध मिलता है। रामायण का मुख्य संदेश है धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में करना। महाभारत का मुख्य संदेश है धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करने का साहस रखना। यानी दोनों ग्रंथ एक ही शिक्षा देते हैं, पर अलग दृष्टिकोण से। रामायण हमें मर्यादा सिखाती है और महाभारत हमें साहस। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम ने त्रेता युग में जन्म लेकर अधर्म का अंत किया और द्वापर युग में वही विष्णु कृष्ण बनकर अवतरित हुए। छुपा हुआ सत्य यह है कि राम का जीवन आदर्श और मर्यादा पर आधारित था, जबकि कृष्ण का जीवन कूटनीति और व्यवहारिकता पर। दोनों मिलकर यह संदेश देते हैं कि जीवन में कभी आदर्श जरूरी है और कभी बुद्धिमानी। रामायण में रावण अधर्म का प्रतीक है और महाभारत में दुर्योधन व उसके भाई दोनों ही अत्यधिक शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य रखते थे, पर उनका पतन उनके अहंकार और अत्याचार के कारण हुआ। यह गुप्त संकेत है कि अधर्म चाहे किसी भी युग में क्यों न हो, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। महाभारत में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब भीम हनुमान जी से मिलते हैं। यह साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह त्रेता युग और द्वापर युग का संगम था। हनुमान जी ने भीम को शक्ति का असली अर्थ समझाया। शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि संयम में है। यानी रामायण का संदेश महाभारत में भी जीवित रहा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन गीता के कई श्लोकों में वही भाव है जो रामायण की कथा से झलकता है। ओय, धर्म, कर्म, त्याग और मर्यादा। इससे पता चलता है
कि रामायण और महाभारत दोनों ही एक ही सनातन सत्य को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं, जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और नेपाल तक पहुंचे, और वहां भी इसमें अलग अलग रहस्य जोड़े गए। रामायण सिर्फ एक भारतीय महाकाव्य नहीं है, इसकी कथा और पात्रों ने पूरे एशिया में अपनी छाप छोड़ी है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और नेपाल तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन देशों में रामायण के संस्करण में काफी रहस्य और बदलाव पाए जाते हैं, जो मूल रामायण के छिपे हुए संदेश को और गहरा बनाते हैं। बाली और जावा में रामायण की कथा को रामकायण कहा जाता है, लेकिन यहाँ के संस्करण में रावण केवल खलनायक नहीं है, बल्कि एक धन और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। छिपा हुआ सत्य, राम और रावण का संघर्ष केवल अच्छाई और बुराई के बीच नहीं, बल्कि ज्ञान और अहंकार के बीच भी है। इससे पता चलता है कि रामायण की शिक्षा केवल धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि मानव मूल्यों और चेतना तक फैली हुई है। थाईलैंड में इसे रामकियान कहा जाता है। यहाँ हनुमान का रूप और शक्तियां और भी अधिक दिव्य और रहस्यमय दिखाए गए हैं। कंबोडिया में रावण को रवाना कहा जाता है और उसका विनाश केवल युद्ध से नहीं, बल्कि ध्यान और रणनीति से होता है। छिपा हुआ संदेश, रामायण केवल बल या युद्ध का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमानी, नीति और रणनीति का भी ग्रंथ है। मलेशिया में रामायण को लोककथा और नाटक के रूप में दिखाया जाता है। नेपाल में इसे पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टि से जोड़ा गया। छिपा हुआ सत्य, रामायण के प्रत्येक पात्र और घटना का ऊर्जा और ज्योतिषीय महत्व भी है। रावण का 10 सिर और 20 हाथ, शक्ति और अहंकार के 10 प्रकार। राम का धनुष, नियंत्रण और ध्यान का प्रतीक। सीता का वनवास, तप और सहनशीलता का प्रतीक। रामायण ने केवल युद्ध और धर्म की कथा नहीं दी, बल्कि सभी मानवों के जीवन के मूलभूत सत्य को उजागर किया। अच्छाई और बुराई का द्वंद्व, त्याग और बलिदान, ज्ञान और अहंकार का संतुलन, धर्म, मर्यादा और न्याय। छिपा हुआ संदेश यह है कि रामायण एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे मानव चेतना को जागृत करता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां और रहस्य है जो आज भी धरती पर मौजूद है? और क्या ये शक्तियां किसी ने छुपा रखी है ताकि इंसान उनके वास्तविक महत्व को न समझ पाए? रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें कई दिव्य शक्तियां और रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें सामान्य दृष्टि से देख पाना कठिन है। इन शक्तियों का असर न केवल त्रेता युग में था, बल्कि कई विद्वानों और ऋषियों के अनुसार आज भी इनका प्रभाव बना हुआ है। रावण के 10 सिर केवल शारीरिक नहीं थे, हर सिर का मतलब था अलग प्रकार का ज्ञान और शक्ति। एक सिर शक्ति का प्रतीक, एक ज्ञान का, एक नीति और रणनीति का, और इसी तरह अन्य 7 सिरों में विभिन्न दिव्य मंत्र और विज्ञान छिपे थे। छिपा हुआ सत्य, अगर कोई ऋषि या साधक इन दशमुखी मंत्रों को समझ पाता तो वह असाधारण शक्तियों वाला बन सकता था। यही कारण है कि रावण का विनाश केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य और धर्म के अनुसार रणनीति से हुआ। जब राम ने रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार किया, तो वह केवल सामान्य समुद्र नहीं था। यह समुद्र एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र था। समुद्र पार करने के लिए राम और वानरों ने मानसिक शक्ति, दिव्य ऊर्जा और प्रकृति से तालमेल का प्रयोग किया। छिपा हुआ संदेश यह है कि सच्चा धर्म केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम और ऊर्जा के संतुलन से बचाया जा सकता है। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाया, परंतु छिपा हुआ सत्य यह है कि वह पर्वत केवल औषधियों का स्रोत नहीं था, बल्कि ऊर्जा का केंद्र था। ऋषि कहते हैं कि इस पर्वत में ब्रह्मांडीय ऊर्जा संचित थी और इसे सही तरीके से प्रयोग करने वाला व्यक्ति असाधारण शक्ति और स्वास्थ्य पा सकता था। यानी हनुमान का यह कार्य केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रयोग और नियंत्रण था। राम का धनुष केवल युद्ध के लिए नहीं था। धनुष का ताना बाना एक ऊर्जा तंत्र है। जब सही नाड़ी और शक्ति से खींचा जाता है तो यह सृष्टि और ऊर्जा का संतुलन करता है।
छिपा हुआ संदेश यह है कि धर्म और शक्ति का संयोजन तभी काम करता है जब इसे संतुलन और विवेक, ये सभी शक्तियां आज भी पृथ्वी पर विद्यमान मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि रामायण के कुछ पात्र और घटनाएं अभी भी भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की चेतावनी देती हैं? रामायण केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन भी देती है। आज हम इस महाकाव्य के अंतिम रहस्यों और इसके गहरे संदेश को समझेंगे। ऋषियों के अनुसार रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जो मानव समाज में आने वाली चुनौतियों की चेतावनी देती हैं। जैसे रावण का अहंकार, यह दिखाता है कि अत्यधिक लालच और अहंकार किसी भी युग में विनाश ला सकता है। राम का संयम और धर्म पालन, यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी नैतिकता और न्याय का पालन करना चाहिए। छिपा हुआ संदेश, रामायण का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देना है। रामायण का सबसे बड़ा रहस्य है, यह एक शाश्वत चक्र है। अतीत में राम ने रावण को हराया, वर्तमान में हम अपने जीवन में अपने रावण का सामना करते हैं। भविष्य में भी धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहेगा। इसका अर्थ है कि रामायण समय और स्थान से परे है। हर इंसान के जीवन में राम और रावण दोनों मौजूद है। जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसे पोषित करते हैं। जब श्री राम धरती से प्रस्थान करने के लिए सरयू में चले गए, उन्होंने केवल यह नहीं दिखाया कि अवतार का समय समाप्त हो गया। उन्होंने हमें यह गुप्त संदेश भी छोड़ा, धर्म और सत्य की रक्षा हर युग में आपके हाथ में है। राम केवल मार्गदर्शक है, वास्तविक युद्ध और विजय आपके कर्मों में छुपी है। यानी रामायण हमें केवल कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे कर्म और जीवन की दिशा तय करने वाली शिक्षा देती है। रामायण का हर पात्र, हर घटना, हर चुनौती हमारे अंदर के रावण को पहचानने के लिए, हमारे भीतर के हनुमान और राम को जागृत करने के लिए, और हमें यह समझाने के लिए कि सच्ची शक्ति संयम, ज्ञान और धर्म में है। ये पूरी कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल परीक्षाएं हैं। दोस्तों, रामायण केवल त्रेता युग की कथा नहीं, न ही सिर्फ अतीत का महाकाव्य। यह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए मार्गदर्शन है। सीख, धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। अहंकार और लालच से बचो, यही विनाश से बचने का रास्ता है। अपने भीतर के राम और हनुमान को जागृत करो और याद रखो कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। रामायण का हिडन ट्रूथ यही है। यह हमें जागृति, संयम और चेतना सिखाती है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के सबसे बड़े अवतार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।